तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज एक हमारा लोकल कॉलेज है आर्य गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पर एक छोटा सा नवनीत शर्मा जो हैं हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्वच्छ भारत या ग्रीन इंडिया उसके कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखवाया है आर्य गर्ल्स कॉलेज में। तो मैंने बताया था कि हम आज जाएंगे आर्य कॉलेज। तो अभी बढ़ गए हैं लगभग 12:15 बजे वहाँ ये कार्यक्रम है। तो बस हम निकले हैं, अभी पहुँचते हैं आर्य कॉलेज। सुबह अजय सर या इनकी टीम के साथ यहाँ पर थोड़ी चर्चा हुई थी कि नई जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर संजीव तिवारी हैं, उनसे बात हुई थी हमारी कि कुछ नई अर्बन फॉरेस्ट की साइट्स जो है वो हमने देखनी है। तो अभी उसके बारे में बात चल रही है। 1-2 साइट्स स्क्रूटनाइज की हैं हमने, और अभी पेच ये फंसा हुआ है कि समस्या ये है कि छांव हर कोई चाहता है, ऑक्सीजन फ्रेश सबको जरूरत है, लेकिन कोई भी अपने आसपास पेड़ लगाना नहीं चाहता। और हम तो पेड़ लगाने से आगे की बात करते हैं, हम तो जंगल लगाने की बात करते हैं। तो पेड़ की बात बड़ी मुश्किल है, तो जंगल की बात तो और मुश्किल होगी। तो ये है रमा देवी चोपड़ा गर्ल्स कॉलेज। यहाँ पे एसडी स्कूल है। एसडी स्कूल की बहुत बड़ी एक ग्राउंड है। ये इधर आर्य गर्ल्स स्कूल है। तो मैं नवनीत जी को फोन करूँ, हम आ गए हैं। तो ये है आर्य स्कूल। तो कह रहे हैं कि गाड़ी इधर ही पार्क कर दी जाए। जो बच्चे गए थे, हम दोनों सर मिले थे वहाँ पे, मिले थे ना, तो अब आपको सर्दी और लेकर आएंगे गया 3 आ गया। उसके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਆਪਣਾ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਹੈਬਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਆਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 50,000 ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆइए पहले ये बताओ कि आप किसी वक्ता को या किसी स्पीकर को कितनी देर झेल सकते हो? ऑनेस्टली बताना। आपसे पूछा जा रहा है और ओपनली पूछा जा रहा है। देखो एक बात है, एक तो अफसोस है कल परसों सबका चहेता एक तरह से मेरे जैसा भी सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा। अगर सिद्धू मूसेवाला यहाँ पे आया होता तो 1.5 लाख लोग उसको देखने आए होते। और चलो परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। टेढ़े मेढ़े तीखे या किसी तरह के भी गाने वो गाता और 3-4 लाख लोग आपके आए होते, बाकी कुछ बूढ़े आए होते, कुछ मेरे जैसे जवान, आधे बूढ़े आधे जवान आए होते, और लगभग 4 घंटे उसको उसके अच्छे गाने जिसको मैं बेकार कहता हूँ उसको सुनते। और फिर आपके अगर पूछता कि और कितनी देर, तो आप कहते कि पूरी रात गाना चाहिए।
इसलिए मैं ऑनेस्टली ये पूछना चाहता हूं कि आप किसी भी जिसको हम स्पीकर कहते हैं उसको कितनी देर तक 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे टाइम आपका? सर आप अपने हिसाब से बोलिए, क्योंकि सिर्फ ये सोचकर कि कल इनका पेपर है। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं लेट आया, माफी इसलिए मांगना चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से, अपनी एक पीढ़ी पहले की तरफ से, ये कि आज जो नवनीत जी ने बात की और डिस्कस्ट हमने आप सबको कह दिया, हमारे घरों मतलब जो घर वाले हैं उनको लेके कह दिया कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक 1 लाख पन्नियाँ लिफाफे हमारे घर रोज जाते हैं पठानकोट में, और उसका डिस्पोजल इस तरह से होता है कि वो नालियों में फेंक दिए जाते हैं, गटर्स में फेंक दिए जाते हैं, फिर बरसात में वो गटर बंद हो जाते हैं, और हम सब लोग ऑनेस्टली और बड़ी इज्जत से बड़ी बेइज्जती वाली गालियां निकालते हुए सरकार को कहते हैं कि सरकार की वजह से ये काम हो गया। लेकिन इसके दोषी आप नहीं, इसके दोषी कहीं ना कहीं हम लोग, मेरे जैसे लोग पहले जाया करते थे। एक मतलब बेटा ये एक चुटकुला सुनाने वाला हूँ, वो आपने कभी सुना भी होगा और इस तरह से नहीं सुना होगा जिस तरह से मैं सुनाऊंगा। तो एक जा रहा था मेरे जैसा बंदा, तो पहले आपने तो शायद वो महसूस भी नहीं किया कि हम दही लेने कैसे जाते थे। तो घर से एक कटोरा लेके जाते थे, मिट्टी का नहीं होता था, स्टील का या पीतल का, या वो लेके जाते थे। तो वो लेके जाते थे, पहले सबसे पहले हलवाई के पास जाना, तो हलवाई इस तरह से जाता था, वो इसी तरह से। तो हलवाई के पास जाते थे, तो हलवाई ने अपनी लकड़ी रखी होती थी, कुछ इधर बट्टे रखे होते थे, उसमें डाल दिया, उसको तोला, पहले इसको बैलेंस किया, फिर 1 पाव का आधा किलो का वो रखा और इस तरह से वापस आ गए। तो किसी ने पूछा टाइम क्या हुआ, कहता जी 2 बजे। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया कि चलो 2-3 दिन ऐसे हुआ, चौथे दिन उसने ना इस हाथ में कटोरा पकड़ लिया, घड़ी इस हाथ में थी। तो उसने भी, दूसरे वाले ने भी उसी तरह से सवाल पूछा, कहता 2:35 हो गए, क्या रोई थोड़ी वो गिरेगा। तो ये फिर गिर गया। तो उसका एक बहुत बड़ी अल्टरनेटिव हमें मिला कि प्लास्टिक के बैग्स हमारी लाइफ में आ गए। हमने बड़ा, हलवाई ने भी ऐसे तोला, बैग में करके दिया, अब ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे घुमाते हुए लेके जाओ, कुछ नहीं होगा। तो प्लास्टिक वॉज सच एन इन्वेंशन कि जिसने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। लेकिन तब कुछ IIT के प्रोफेसर ये कहते थे कि ये जो लाइफस्टाइल हमारा चेंज हुआ है, ये कल को हमारे गले की फांस बनेगा। तो वो कल आज आ गया। आज ये सब चीजें हमारे लिए, जो इन्वेंशन ह्यूमन रेस में कोई भी इन्वेंशन ऐसी हुई जिसने जो लाइफ के पूरे स्टाइल को चेंज कर दिया, वो आने वाले टाइम में आज भी जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, कल की डेट में वो हमारे लिए न्यूसेंस बनने वाली है। क्योंकि हमने एक बैरियर नहीं समझा, हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारी लिमिट यहां तक है, इसके आगे जाएंगे तो गहरे गड्ढा है। तो हम इतना ब्लाइंड हो चुके हैं। ये जो कैमरा के साथ मेरी वीडियो बना रहा है, इसके साथ अक्सर ये होता है कि खाना खाते खाते फोन ऐसे पकड़ा हुआ है, खाना खाते खाते फोन गिर जाता है, इसको पता नहीं लगता। तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के प्रति हमने जो सरेंडर कर दिया है, ये उस सरेंडर का वो है। तो मैं माफी आप लिए इसलिए मांगना चाहता हूं कि हम लोगों ने सिर्फ अपनी एम्बैरेसमेंट को बचाने के लिए, अपनी मूर्खताओं को छिपाने के लिए कुछ नई इन्वेंशंस ली और उसके हम स्लेव्स बन गए। हम लोगों ने, मेरी जनरेशन ने इतनी गंदगी मचाई कि हमने तहस नहस करते हुए। तो उसके लिए जो पेड़ काटे हमने, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस, ये इस तरह की, हमारे टाइम में बहुत कम खांसी हुआ करती थी और खांसी का एक सीधा इलाज होता था। खांसी जब होनी तो क्या करना है, गोलगप्पे खा लो। आप बिलीव कर सकते हो कि अभी आप गोलगप्पे खाओगे तो ठीक हो जाओगे, अभी और बीमार हो जाओगे। लेकिन हमारे पास खांसी का सबसे बढ़िया इलाज गोलगप्पे खा जाओ आशा पूरी मंदिर के पास जाके, और जब कभी जुकाम हो जाए, तेज जुकाम हो जाए, तो बढ़िया इलाज क्या था, 1 कटोरी दाल लो, दाल में 1 लाल मिर्च का चम्मच एक्स्ट्रा डाल लो, उसको खा लो और इतना विटामिन सी होगा, सारा का सारा आपका नजला बाहर हो जाएगा, रात हो जाएगा। वो इसलिए था
कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो अच्छा था। अब मेरे को नवनीत जी ने बुलाया है कि बायोडाइवर्सिटी पे बात करनी है। तो पहले तो मैं सबका थैंकफुल हूं कि इतने बढ़िया से ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हम ढूंढते हैं। ये बेसिकली ये हेलो बच्चे, ये क्या है? आप जो पीछे देख रहे थे, जो भी पीछे देख रहा था वो बोल दें ऑनेस्टली, ये क्या है? प्लांट है, ठीक है, लेकिन ये लाइव चीज है, ये एक डेड चीज है, और ये जब जमीन में पड़ेगा सारी उम्र तक, ये प्लांट को हम जमीन में डाल दें तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्लांट मर जाएगा अगर इसको अच्छी तरह से केयर नहीं की गई, लेकिन ये प्लांट अगर खत्म भी हो गया तो ये नाइट्रोजन का कुछ पार्ट हमारी जमीन को दे जाएगा, जिससे बाकी प्लांट्स जो हैं बढ़ सकते हैं, उग सकते हैं और अपनी स्पीशीज को। और दूसरा ये है कि ये प्लांट बड़ा होगा, लेकिन ये प्लांट जिसमें लगा हुआ है ये जहां भी पड़ा रहेगा सारी उम्र तक, 1 करोड़ साल के बाद भी अगर उस जगह को खोद के कोई देखे तो दिस विल बी प्लास्टिक। प्लास्टिक विल नेवर चेंज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इसको छोटे से छोटा प्लास्टिक का अगर माइक्रोन लेवल तक भी हम उसको काट दें या उसको पीसेस कर दें तो वो प्लास्टिक ही रहेगा। और प्लास्टिक की ये खूबी है कि वो पानी को अपने आर पार नहीं होने देता। इसका मतलब क्या है कि जमीन की जो परमेबिलिटी है, जो जमीन की कैपेसिटी है पानी को इधर से उधर लेके जाने की, वो परमानेंटली खत्म हो जाती है। और जिस जमीन की परमेबिलिटी खत्म हो जाती है वो जमीन बंजर हो जाती है। इंसान ने अपनी मेहनत के साथ, मुझसे पहले की जनरेशन ने या मेरी जनरेशन भी अभी कर रही है अपने लालच के लिए, अपनी मेहनत के साथ बंजर जमीनों को हमने हरा भरा किया, और उसी हरी भरी जमीनों को हम इस प्लास्टिक की मदद से केवल अपनी बेवकूफियां छिपाने के लिए, या मुझे आधा किलो की कटोरी होगी, आधा किलो दही होगा, 1 किलो जो अपने हाथ में लेके जाना पड़ेगा, उस मेहनत को बचाने के लिए हम अपनी धरा का सत्यानाश कर रहे हैं। और बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी ये है कि मैं अपने घर में अपने पशुओं के साथ और उन पशुओं पर जिंदा रहने वाले जो स्पीशीज हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर, मधुमक्खियाँ, जो येलो भी होती हैं, जो बड़ी तेज से काटती हैं, उसको नर्स भी कहते हैं। पंजाबी में क्या कहते हैं उसको? जोर से बोलो। ठीक है। तो जो सबसे लड़ाकियाँ होती हैं, लड़कियाँ या लड़की, उनको तमुड़ियाँ कहा जाता है, लेकिन दे आर द बेस्ट स्पीशीज। वो अगर जिस दिन हमारी सोसाइटी से, मैं सोसाइटी इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी मैं बायोडाइवर्सिटी पे आने वाला हूँ। तो बायोडाइवर्सिटी ये है कि सबके साथ रहना। बायोडाइवर्सिटी ये नहीं है कि 11th क्लास के बच्चे बीए फाइनल वालों के साथ किस तरह से रहते हैं, ये समन्वय नहीं है। बायोडाइवर्सिटी ये है कि हमें हमारी लाइन का जो सबसे नीचे वाला प्राणी है, जिसको हम नाली का कीड़ा कह सकते हैं, जिसको हम कुछ इस तरह के स्पीशीज कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए काम करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है, और हम ना चाहते हुए भी सिर्फ अपनी सुविधा के लिए उसको मार देते हैं। तो उनके साथ किस तरह से रहना और खुशी से रहना, और खुशी से रहते हुए अपना जो एनवायरनमेंट है, अपना जो इकोसिस्टम है, अपना जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसको बना के रखना, इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो ठीक 4 साल के बाद ह्यूमन रेस बंद हो जाएगी। लेकिन अगर ये जो पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, अगर ये खत्म हो गए और 4 या 5 सेकंड के लिए अगर ऊपर वाला चाहे तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दे, तो दुनिया में कोई भी नहीं रह सकता। ये बिल्डिंग्स हैं, ये आज अगर जुड़ी हुई हैं तो इनके बीच में एक बाइंडिंग फोर्स है ऑक्सीजन। जिस दिन ऑक्सीजन चली गई उस दिन H2O खत्म हो जाएगा। H मतलब जो ऑक्सीजन गई, जो ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ ऑक्सीजन हुई, पानी खत्म, पानी कुछ और हो जाएगा। ये ज़मीन है, ये जो बिल्डिंग है, ये सारी खत्म हो जाएंगी, एकदम कोलैप्स हो जाएंगी। और ऑक्सीजन, ओजोन की जो लेयर है,
ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन है, और जब ओजोन की लेयर शुरू हो गई तो सूरज इतनी तपती हुई गर्मी यहाँ पे फेंकेगा कि 1.5 सेकंड के अंदर अंदर सारी पृथ्वी जल जाएगी, सब कुछ जल जाएगा, पृथ्वी पे जो पानी है सब खत्म हो जाएगा। और हम 1.5 सेकंड के अंदर अंदर, आप अगर अपनी सांस रोकने की कोशिश करें तो मैं अपनी सांस 45 सेकंड के लिए रोक सकता हूँ, कुछ और भी लोग हैं जो 3 मिनट तक 4 मिनट तक भी रोक सकते हैं, ऐसे कंपटीशन हुए हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन रोक दी जाए तो 3 सेकंड के अंदर अंदर कुछ भी नहीं रह सकता। आप अपने फेफड़े बचा के भी रखें, आप रह नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को, हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बनाते हैं। तो दूसरा ये है कि आपके कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी जगह दे दीजिए, थोड़ी सी जगह इतनी भी मिल जाए तब भी हम वहां पे 100 पौधे लगा देंगे, जंगल के 100 पौधे लगा देंगे, और उसको कॉलेज दिन में, हफ्ते में 2 दिन अगर पानी लगा दे, 3 साल उसके साथ मेहनत करें। जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है जब फाइनल में वो आएगा वो सारे के सारे पौधे 30-30, 35-35 फुट के हो गए।